सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और ब्लैक एडम मूवी से पहले ही ड्वेन जॉनसन ने कह दिया था कि द हायरार्की ऑफ पावर इन डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज एंड इट हैज चेंज्ड। ब्लैक एडम को मूवी में इतना ओवरपावर्ड दिखाया गया है कि लोग एक क्वेश्चन करने लगे थे कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम में ज्यादा पावरफुल कौन है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में इन लोगों ने इसी फाइट को टीज भी कर दिया। लोग अब इन दोनों की फाइट का रिजल्ट जानना चाहते हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम में कौन जीतेगा। इसी के साथ साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ब्लैक एडम जिसके पास 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स है, क्या वो गॉड ऑफ थंडर यानी कि मार्वल के थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है? और इस क्वेश्चन को भी आज के वीडियो में आंसर किया जाएगा। आज के वीडियो में हम सुपरमैन और थॉर का ब्लैक एडम के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं और उनके सारी मूवी के फीड्स को और साथ ही साथ मॉडर्न डे कॉमिक फीड्स को भी कंसिडर करेंगे और उनको बाकायदा स्कोर देके ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है और इन तीनों में से आखिरकार जीतेगा कौन। और इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैंने डिटेल में तीनों कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है और उनके फीड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे YouTube पे जो कि कंक्लूसिव नहीं होंगे इसी टॉपिक के ऊपर, पर इस वीडियो को मैंने कंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है। तो एंड में मैं एक कैरेक्टर को बताऊंगा जो कि बाकी दोनों कैरेक्टर्स के कंपेयर में स्टैंड आउट करता है, जो कि इस वीडियो में विनर डिक्लेयर किया जाएगा। एक ही कैरेक्टर है, कुछ भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा डिसाइड करने के लिए, और इसलिए मैंने कैरेक्टर्स को स्कोर्स भी दिया है। हर कैटेगरी में जो जीतेगा उसे 3 पॉइंट्स, उसके बाद 2 और 1 पॉइंट्स दिए जाएंगे और एंड में इन्हीं पॉइंट्स को कंपेयर करके मैं विनर डिक्लेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ की कैटेगरी से। तो अब स्ट्रेंथ की कैटेगरी में ये ऑब्वियस है कि सुपरमैन सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि सुपरमैन को हमने डीसी की मूवीज में ही देखा है कि वो बड़ी बड़ी शिप्स को एक हाथ से खींच रहा है या फिर स्पेस शटल्स को जमीन पे ला रहा है। और इतना ही नहीं, कॉमिक्स के मॉडर्न एरा में भी उसने अर्थ जितने वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था और गैलेक्सी स्केल के मासेस को मूव किया था। तो हाँ, स्ट्रेंथ में सुपरमैन नंबर 1 होगा। पर चलिए इस बात को आंसर करता है कि ब्लैक एडम और थॉर में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है, क्योंकि थॉर हमें मूवीज में स्पेसशिप्स को खींचता हुआ या फिर और भी ऐसी चीजें करता हुआ दिख चुका है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन ब्लैक एडम को लेकर अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। इवन अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो हमें थॉर की स्ट्रेंथ के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि रीसेंट टाइम में सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन में थॉर और बीटा रेबिल ने साथ में मिलके पूरे एसगार्ड के वेट को अपने ऊपर लिफ्ट किया था। थॉर अपनी स्ट्रेंथ के दम पे एमसीयू में हल्क से लड़ चुका है, तो कॉमिक्स में मैंगॉक से लड़ चुका है, जिसे हराना ओडिन के बस की बात भी नहीं थी। और थॉर ने मैंगॉक से तब फाइट की थी जब उसके पास हैमर भी नहीं था। तो इन चीजों को लेकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि थॉर बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ का, उसकी प्योर स्ट्रेंथ का कोई भी फीड हमें मूवी या फिर कॉमिक में इतना प्रॉपरली नहीं दिखाया गया, पर ऐसा कह सकते हैं कि ब्लैक एडम के पास इजिप्शियन गॉड एमोन की स्ट्रेंथ है जो कि उसे शज़ाम वर्ड से मिलती है, तो उसके पास एक इजिप्शियन गॉड की स्ट्रेंथ है। पर थॉर की स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा आ गया है कि वो कॉमिक्स में हरक्यूलिस के सामने लड़ चुका है, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, और वो मूवीज में भी ये चीज करने वाला है। तो मैं सेफली अभी ऐसा कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन के बाद थॉर स्टैंड आउट करेगा और ब्लैक एडम स्ट्रेंथ के मामले में अभी 3rd नंबर पे है। चलिए बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सुपरमैन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, उसके बाद ब्लैक एडम भी ड्यूरेबल है और थॉर की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम है। पर जब मैंने इस चीज को डिटेल में सोचा तो मेरा ओपिनियन अब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, हम इन तीनों कैरेक्टर की वर्सेस बैटल की बात कर रहे हैं, तो हम आपस में इनकी ड्यूरेबिलिटी को देखेंगे और इसीलिए इनकी वीकनेसेस को देखना होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सुपरमैन ड्यूरेबल तो है, वो मैन ऑफ स्टील है, उसके ऊपर नॉर्मल अटैक्स का असर नहीं होता, पर उसकी 3 वीकनेसेस है। पहला तो है क्रिप्टोनाइट, जिसके सामने सुपरमैन बस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। दूसरा है लैक ऑफ सनलाइट, अगर सुपरमैन को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का सन ना मिले तो सुपरमैन की पावर्स कम हो जाएगी, इनफैक्ट उसे पावर से सन से मिलती है। और तीसरा है मैजिक। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ब्लैक एडम या फिर थॉर दोनों में से कोई भी सुपरमैन का सामना करने के लिए क्रिप्टोनाइट तो नहीं ढूंढ पाएगा, पर फिर भी ब्लैक एडम और थॉर की पावर बहुत हद तक मैजिक के ऊपर बेस्ड है,
ब्लैक एडम तो पूरा मैजिक से ही अपनी पावर को एक्सट्रैक्ट करता है और थॉर के हैमर्स भी एन्चांटेड है, तो इस केस में सुपरमैन इन दोनों कैरेक्टर्स के सामने वीक हो जाएगा। इसके एडिशन में थॉर के पास अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू बाइफ्रॉस्ट को समन करने की पावर है, तो थॉर अपने आप को किसी ऐसी जगह पे स्पेस में ले जा सकता है जहां पे सन ना हो या फिर सन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग हो, जैसे कि थॉर और गॉर की जिस प्लेनेट पे फाइट हुई थी। तो ऐसे किसी जगह पे सुपरमैन थॉर के सामने वीक हो जाएगा। मैंने जब एनिमेटेड मूवी में ब्लैक एडम और सुपरमैन को फाइट करते हुए देखा, तब एक चीज उसे देख के बिल्कुल क्लियर थी कि सुपरमैन ब्लैक एडम के मैजिक अटैक्स के सामने स्ट्रगल कर रहा था और ब्लैक एडम और शज़ाम की पावर काफी हद तक सिमिलर है। तो जैसा कि शज़ाम को उसकी पहली मूवी में ही कहा गया था कि शज़ाम को सिर्फ ऐसे ही लोग हर्ट कर सकते हैं जिनके अटैक मैजिक बेस्ड हो, तो सिमिलरली ब्लैक एडम भी मैजिक बेस्ड अटैक से हर्ट हो सकता है। इसका सिंपल सा प्रूफ ये है कि कंधाक में जो डस्ट मिलती थी जो कि मैजिकल सब्सटेंस थी, उसके बने हुए रॉकेट्स ब्लैक एडम को हर्ट कर रहे थे। ब्लैक एडम डॉक्टर फेट्स के अटैक का भी इतने अच्छे से सामना नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, इसी तरह ब्लैक एडम भी थॉर के एन्चांटेड म्योनिर के सामने वीक होगा और थॉर को बस ब्लैक एडम को हराने के लिए उसके ऊपर म्योनिर रखना होगा। यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर और ज़ियोस का लाइटनिंग बोल्ट ऐसे और भी मैजिकल वेपन्स है जो कि थॉर को ऐसी पावर दे सकता है कि वो ब्लैक एडम और सुपरमैन को हर्ट कर पाए। थॉर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, जिसने अपनी ड्यूरेबिलिटी के साथ न्यूट्रॉन स्टार की हीट को या फिर पावर स्टोन के पावर को सरवाइव किया है और थॉर के दोनों हैमर्स उसे रीजनरेटिंग और हीलिंग एबिलिटीज देते हैं। तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी और उसका एंड्योरेंस काफी है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताऊंगा कि जस्टिस लीग मूवी में वंडर वुमन के जो ब्रेसलेट्स थे उनके अटैक का सुपरमैन के ऊपर असर हुआ था। हालांकि हॉकमैन के जो सारे वेपन्स है वो उसी एक्स मेटल से एनथ मेटल से बने हुए हैं जो कि ब्लैक एडम के आगे इतने इफेक्टिव नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर को 3, ब्लैक एडम को 2 और सुपरमैन को 1 पॉइंट दूंगा। बात करें स्पीड की, तो स्पीड में एक क्लियर है कि थॉर ब्लैक एडम और सुपरमैन दोनों से काफी स्लो है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच में, तो ये वाला कंपैरिजन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ब्लैक एडम की मूवी के स्लो मोशन के जो सीक्वेंस थे जहां पे ब्लैक एडम ने पूरी टेररिस्ट आर्मी से फाइट की, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में से एक माने जाएंगे। और इसी तरह सुपरमैन की स्पीड भी नेक्स्ट लेवल की है। पर अगर मैं इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं फ्लैश का रेफरेंस लेना होगा, क्योंकि कॉमिक्स में कुछ पॉइंट ऐसे थे जहां पे सुपरमैन ने फ्लैश की स्पीड को मैच किया था और लिटरली लाइट की स्पीड तक गया था। हालांकि ब्लैक एडम के पास गॉड की स्पीड है पर वो सुपरमैन जितनी नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब सुपरमैन और फ्लैश कॉमिक में रेस कर रहे थे तब शज़ाम ने उन्हें इंटरप्ट करने की कोशिश की थी, पर उसने खुद इस चीज को कन्फेस किया कि अपनी सारी स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ मर्क्यूरी को यूज करने के बाद भी वो उन दोनों को स्पीड में मैच नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्पीड के मामले में सुपरमैन के पास 3 पॉइंट्स, ब्लैक एडम के पास 2 पॉइंट एंड थॉर के पास 1 पॉइंट है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो देखो सुपरमैन के पास कोल्ड ब्रेथ या फिर हीट विजन हो सकती है, पर थॉर जिसने न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सरवाइव किया और ब्लैक एडम जिसने सबैक की फ्लेम्स को सरवाइव किया, उन दोनों के सामने और थॉर और शज़ैम की लाइटनिंग के सामने सुपरमैन के एनर्जी अटैक्स बिल्कुल फीके हैं। पर अगर मैं कंपेयर करूं थॉर और ब्लैक एडम के बीच में, तो ये कंपैरिजन वापस एक लंबी डिबेट की ओर जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ब्लैक एडम को अपनी लाइटनिंग एक इजिप्शियन गॉड से मिलती है, यानी कि उसकी लाइटनिंग का सोर्स एक गॉड है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कैप्टन अमेरिका या फिर जेन फॉस्टर की लाइटनिंग का सोर्स थॉर है। तो हाँ, शज़ाम के पास काफ़ी अच्छी लाइटनिंग पावर है जो कि पूरे के पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है उसके एंग्री होने पे। पर थॉर खुद गॉड ऑफ थंडर है, वो गॉड ऑफ लाइटनिंग है, वो खुद लाइटनिंग का सोर्स है। थॉर रैग्नारोक मूवी के एंड में जिस तरीके से लाइटनिंग का यूज़ किया था, या फिर मैं उससे भी आगे बढ़ता हूँ, उसने थॉर लव एंड थंडर मूवी में अपनी लाइटनिंग को और लोगों के साथ शेयर किया था और एसगार्डियन बच्चों के साथ शेयर किया था, जो कि दिखाता है कि थॉर ही गॉड ऑफ थंडर एक सोर्स ऑफ लाइटनिंग है और शायद उसकी लाइटनिंग ब्लैक एडम से ऊपर आएगी। तो यहाँ पे थॉर को 3 पॉइंट, ब्लैक एडम को 2 पॉइंट एंड सुपरमैन को 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया इंटेलिजेंस पे। अब ये तीनों जो कैरेक्टर है वो पावर हाउस कैरेक्टर्स है, तो इनकी इंटेलिजेंस को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर यहाँ पे मैं इतना कह सकता हूँ कि मार्वल ने थॉर के साथ बहुत इनजस्टिस किया है। थॉर कॉमिक में एक स्मार्ट कैरेक्टर है जो कि
बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले चुका है, पर मार्वल ने मूवीज में थॉर को इस मामले में बिल्कुल डिग्रेड कर दिया है। लाइक थॉर की पहली 2 मूवीज की बात छोड़ दो, उसके बाद में बात करता हूँ थॉर रैग्नारॉक की, तो वहाँ पे एंड में भी वो ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करता। एंड लव एंड थंडर में वो लिटरली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बच्चों की तरह फाइट कर रहा है। एंड इवन गॉर के साथ की फाइट में भी उससे स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंकना जेन फॉस्टर कहती है, वेलकरी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और एक्चुअली कॉमिक में थॉर का कैरेक्टर इससे बहुत बेटर है। तो हाँ, थॉर को इंटेलिजेंस के मामले में मूवीज़ को कंसिडर करते हुए मैं 1 पॉइंट दूंगा। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन को 2 पॉइंट दिए जाएंगे। और अब आता है ब्लैक एडम के ऊपर। ब्लैक एडम की बेसिक 6 पावर्स जो कि उसे इजिप्शियन गॉड से मिलती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पावर है विजडम। और इसी विजडम के साथ ब्लैक एडम कॉमिक्स में हज़ारों सालों से जिंदा है। हाँ, मूवी में शायद हमें ऐसा दिखाया गया कि ब्लैक एडम को तुरंत ही विजर्ड्स ने कैप्चर कर लिया था, पर कॉमिक्स में वो पहले भी हज़ारों सालों तक कांधाक पे रूल कर चुका है और उसके बाद उसे कैद किया गया था। और इसी सेंचुरीज का एक्सपीरियंस उसे बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है। इनफैक्ट वो इमॉर्टल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस को पजेस करता है, और इसलिए इस लिस्ट में इंटेलिजेंस के मामले में मैं ब्लैक एडम को 3 पॉइंट्स दूंगा। अब आते हैं हमारे लास्ट क्राइटेरिया फाइटिंग स्किल्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ थॉर की, तो म्योनिर के लिए वर्दी होने से पहले से ही थॉर एक एसगार्डियन वॉरियर है, और एसगार्डियन वॉरियर्स कितने स्किलफुल होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब वॉरियर 3 को ले लीजिए, जिसमें लेडी सिफ भी है। वो सारे कैरेक्टर्स बहुत ही स्किलफुल थे, और थॉर म्योनिर के लिए वर्दी होने से पहले से ही उनके साथ मिशंस करता है। अपनी एक्स के साथ वो बहुत डेडली है, और ये चीज़ कॉमिक में बहुत अच्छे से हमें दिखाई गई, जहाँ पे थॉर म्योनिर के बिना भी गॉड द गॉड बुचर को फेस कर चुका है अपनी यंग एज में। तो हाँ, थॉर एक स्पेस वाइकिंग है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, जो कि एमसीयू में भी कुछ पॉइंट्स में हम देख सकते हैं। उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ सुपरमैन की, तो सुपरमैन बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं है। इनफैक्ट सुपरमैन के सारे फेस ऑफ अपने एनिमीज के साथ जब होते हैं, तब वो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ही रिलाई करता है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से बैटमैन इनजस्टिस के कॉमिक्स में बताता है, जब वो सुपरमैन को कहता है कि किसी के पास भी अगर क्रिप्टोनाइट स्वॉर्ड होगी तो वो सुपरमैन को बहुत आराम से मार देगा। और इनजस्टिस की सीरीज में हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी पिल लेता है, फिर चाहे वो बैटमैन हो या फिर ब्लैक कैनरी हो या फिर कोई भी और कैरेक्टर हो, जब उनके पास सुपरमैन की पावर्स वाली पिल आती है, तब वो सुपरमैन को बहुत ही आराम से ओवरपावर करते हैं, क्योंकि सुपरमैन सब कुछ अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से है। अगर किसी के पास सुपरमैन जितनी पावर होगी, तो वो सुपरमैन को ओवरपावर कर ही पाएगा। बात करूं ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम भी स्किलफुल है। इनफैक्ट सुपरमैन कॉमिक्स में खुद कह चुका है कि ब्लैक एडम का हर एक अटैक जान लेने के लिए होता है। और कॉमिक की एक स्टोरी के दौरान जब बैटमैन का यानी कि ब्रूस वेन का सामना एक ऐसे ब्लैक एडम के वर्जन के साथ हुआ था जो कि पावरलेस हो चुका था, तो बैटमैन ने उसके ऊपर कैजुअल अटैक किया और उसने सोचा कि वो आराम से ब्लैक एडम को नॉकआउट कर देगा। पर ब्लैक एडम ने अपनी सालों लंबी लाइफ में एक ऐसी मार्शल आर्ट को डेवलप किया था, मास्टर किया था, जो कि उसे काफ़ी स्किलफुल बनाती थी, और इसीलिए उसने बैटमैन को डिफेंड करते हुए उसके कुछ बोन्स भी ब्रेक कर दिए थे। यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी पावरलेस ब्लैक एडम को हराना बैटमैन के लिए मुश्किल था। तो ये चीज़ दिखाती है कि ब्लैक एडम भी एक स्किलफुल वॉरियर है। तो यहाँ पे थॉर को 3 पॉइंट्स, ब्लैक एडम को 2 पॉइंट्स एंड सुपरमैन को 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर अब आप इन 6 कैटेगरीज के पॉइंट का समीशन करते हैं, तो सुपरमैन के होते हैं 11 पॉइंट्स, थॉर के होते हैं 13 पॉइंट्स एंड ब्लैक एडम के पास आता है 12 पॉइंट्स। तो हाँ, इस वर्सेस बैटल में थॉर एक क्लियर विनर है। पर इन सारे कैरेक्टर्स के पॉइंट इतने ज़्यादा क्लोज रेंज में है कि अगेन ये प्रिसाइजली कहना कि थॉर बेटर है थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, रिजल्ट से दिखाते हैं कि थॉर ओवरऑल सारी कैटेगरीज में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से एक अच्छा स्कोर जनरेट करता है। पर अगर फाइट होती है इन कैरेक्टर्स के बीच में, तो ये फाइट इन क्लोज पॉइंट की वजह से काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि फाइटिंग एनवायरनमेंट क्या है और अगेन स्टोरी क्या है। तो बेसिकली थॉर यहाँ पे बेटर स्टैंड आउट करता है, पर सुपरमैन और ब्लैक एडम बिल्कुल पीछे नहीं है। और क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमने सुपरमैन को स्क्रीन पे काफ़ी कम देखा है, एक 2013 की मूवी में देखा है, ब्लैक एडम को रीसेंट मूवी में देखा है, और थॉर को हम 4 मूवीज़ में देख चुके हैं। तो शायद सुपरमैन और ब्लैक एडम हमें कुछ और अच्छे फीड्स दिखाए, पर उसके लिए हमें वेट करना होगा। फिलहाल पावर की हायरार्की ये है कि थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, फिर ब्लैक एडम एंड देन सुपरमैन। लोग डिसएग्री कर सकते हैं एंड यू आर इनवाइटेड टू डिबेट इन कमेंट्स।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।